क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब लड़का सपनों के शहर मुंबई में कैसे जिंदा रहता है, बिना पैसे, बिना पहचान? ये कहानी है अर्जुन की, और ये कहानी आपको अंत तक रोक कर रखेगी। गांव का नाम रामपुर था। यहाँ सड़कें कच्ची थीं, घर मिट्टी के थे और लोगों के सपने बहुत छोटे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अर्जुन रहता था। उम्र करीब 20 साल, पेट में भूख, आंखों में सपने। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। पिता रामदीन किसान थे, लेकिन जमीन नाम की बस थोड़ी सी मिट्टी थी। कभी फसल होती, कभी सूखा पड़ जाता। माँ शारदा देवी दूसरों के घर काम करती थी, दिन भर बर्तन मांजती थी। शाम को थकी हुई लौटती थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखती थी। उस सुबह भी घर में खाने को कुछ नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन में सिर्फ पानी था। माँ ने कहा, आज आधी रोटी है बेटा। अर्जुन मुस्कुराया, बोला, मुझे भूख नहीं है माँ। लेकिन उसे भूख लगी थी, बहुत ज्यादा। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में हमेशा आगे रहता था, लेकिन पैसे की कमी ने पढ़ाई छुड़वा दी। उसके पास एक पुरानी किताब थी, पन्ने फटे हुए थे, लेकिन सपने पूरे थे। रात को वो लालटेन जलाता था, चुपचाप किताब पढ़ता था। किताब में बड़े शहरों की बातें थीं। एक नाम बार बार आता था, मुंबई। अर्जुन अक्सर सोचता था, क्या जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं भी पिता की तरह थक कर मर जाऊंगा? गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, सपने देखने से पेट नहीं भरता। कोई कहता, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। अर्जुन कुछ नहीं बोलता था, बस चुप रहता था और ज्यादा सोचता था। एक दिन पिता बीमार पड़ गए, खाट से उठ नहीं पा रहे थे, दवा के पैसे नहीं थे। माँ रो रही थी, अर्जुन अंदर से टूट रहा था। उस रात वो देर तक जागता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। फिर उसने फैसला किया, अब रुकना नहीं है। सुबह उसने माँ से कहा, माँ, मैं मुंबई जाऊंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रखा। बोली, जा बेटा, यहाँ रहकर तो मर ही जाएगा। अर्जुन ने एक छोटा बैग उठाया, 2 कपड़े रखे, किताब रखी, माँ का दिया ताबीज रखा और गांव छोड़ दिया। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन उसे इतना पता था, अब पीछे नहीं लौटना है। यहीं से एक गरीब लड़के की अमीर बनने की कहानी शुरू होती है। अर्जुन गांव की सड़क पर चलता जा रहा था, नंगे पांव, धूल से सने हुए। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। पीछे छूट रहा था उसका बचपन, पीछे छूट रही थी माँ की आवाज़। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंचल से आंसू पोंछते हुए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देख लेता तो रुक जाता। बस चलता रहा। बस स्टैंड तक पहुंचा। जेब में गिने चुने पैसे थे। बस आई, धूल उड़ती हुई। अर्जुन चढ़ गया, खिड़की के पास बैठ गया। बस चली और गांव छोटा होता गया। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मुंबई में भी काम नहीं मिला तो? अगर भूखा ही मर गया तो? फिर माँ का चेहरा याद आया, थका हुआ, कमजोर। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। उसने खुद से कहा, अब डरने का समय नहीं है। रात हो गई, बस अंधेरे में दौड़ रही थी। हर लाइट एक नया सवाल बनकर चमक रही थी। अर्जुन की आंखें बंद होने लगीं, लेकिन नींद नहीं आई। कान में पिता की खांसी गूंज रही थी, माँ की दबी हुई सिसकी गूंज रही थी। उसने सिर दीवार से टिका लिया और धीरे से कहा, भगवान, बस एक मौका दे देना। बस अचानक रुकी। कंडक्टर की आवाज़ आई, मुंबई आने वाली है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, लाइट्स ही लाइट्स, भीड़, शोर। इतनी बड़ी दुनिया और उसमें वो, बिल्कुल अकेला। बस रुकी, अर्जुन नीचे उतरा। उसने जमीन पर पैर रखा, मुंबई की जमीन। उसे ठंड लग रही थी या डर लग रहा था, वो समझ नहीं पाया। उसने ऊपर देखा, ऊंची इमारतें जैसे आसमान को छू रही हूं। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब जो भी होगा यहीं होगा।